दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों झारखंड में एक बार फिर से खेला हो सकता है। चंपई सोरेन जी फिर से जेएमएम पार्टी में वापस जा सकते हैं। कुछ समय पहले पार्टी में कुछ मतभेद के कारण चंपई सोरेन जी ने जेएमएम पार्टी को छोड़ दिया था और बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था और वो काफ़ी खुश थे। उनका कहना था कि वो देश के सबसे अच्छी और बड़ी पार्टी में जुड़ गए हैं और जेएमएम में उनको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा था। तथा जैसे ही हेमंत सोरेन जी जेल से वापस आए थे उनको अचानक से कुर्सी को छोड़ने को कहा गया था। पार्टी को छोड़ने के बाद चंपई सोरेन जी ने एक ट्वीट किया था और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने अपना दुख सबको बताया था और वो ट्वीट ये है जो कि आप देख सकते हैं। दोस्तों चंपई सोरेन जी जब जेएमएम छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए थे तब वो जेएमएम से काफ़ी नाराज़ थे, लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे ही यहाँ पर हालात कुछ अजीब सा लग रहा है। चंपई सोरेन जी की हरकत पर हर किसी के मन में संदेह पैदा हो रहा है कि जो चंपई सोरेन बीजेपी में गए थे एंड हेमंत सोरेन जी के खिलाफ बोले थे, अब उन्हें क्या हो गया। अब चंपई सोरेन जी हेमंत सोरेन या उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, जब चुनाव होता है तब सब पार्टी एक दूसरे पार्टी के बारे में बोलते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, काम गिनाते हैं, जो कमी रहती है उनके बारे में बोलते हैं। जैसे जेएमएम पार्टी के लोग बीजेपी के बारे में बोलते हैं और बीजेपी के पॉलिटिशियन जेएमएम के पॉलिटिशियन के बारे में बोलते हैं। पर अचानक से चंपई सोरेन जी को क्या हो गया जो कि वो हेमंत सोरेन जी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं एंड उनके पिताजी शिबू सोरेन जी को अपना गुरु मानते हैं, आज भी उनको अपना मार्गदर्शक मानते हैं। उनकी बातों से, उनकी बात करने के अंदाज से ऐसा लगता है कि वो हेमंत सोरेन जी या उनके परिवार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, बस सरकार की नीति के बारे में बोलेंगे। तो फिर ये कैसी नाराज़गी है। नीति पसंद नहीं है पर नीति बनाने वाले पसंद है, और अगर नीति बनाने वाले पसंद नहीं है तो उनके बारे में भी तो कुछ बोले। इससे कहीं ना कहीं ये संदेह होता है कि क्या चंपई सोरेन जी सच में जेएमएम के खिलाफ हैं या फिर इस बार का चुनाव में कुछ और प्लानिंग है। दोस्तों चंपई सोरेन जी इकलौता नेता नहीं है जिन्होंने पार्टी बदली है। इस दल बदल के कार्यक्रम में कई नेता ने हिस्सा लिया है, जैसे कि मधु कोड़ा जी, सीता सोरेन जी और भी कई सारे नेता हैं जिन्होंने जेएमएम से बीजेपी ज्वाइन की है, जेएमएम को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। कुछ लोग जेएमएम को छोड़कर जेएलकेएम ज्वाइन की है जो कि जयराम मातो जी की पार्टी है। पर सबसे ज़्यादा अभी चर्चा में चंपई सोरेन जी है क्योंकि वो पूर्व सीएम रह चुके हैं एंड चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से उनके काफ़ी सपोर्टर उनसे नाराज भी हैं। उनका कहना है कि जिस पार्टी ने उन्हें सीएम बनाया उसी को छोड़ दिया एंड कहा जा रहा है कि इस बार उनको सरायकेला सीट जीतने में भी काफ़ी मुश्किल होगी, उनके जीतने की चांसेस भी काफ़ी कम है क्योंकि वोटर जो है चंपई सोरेन जी को नहीं बल्कि चंपई सोरेन जी को जेएमएम में होने के कारण उनको वोट देते थे, यानी उनका पसंद जेएमएम है ना कि चंपई सोरेन, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। एंड मैया सम्मान योजना के कारण जेएमएम के सपोर्टर्स काफ़ी बढ़ गए हैं। हालांकि बीजेपी ने भी एक योजना निकाली है, गोगो दीदी योजना, जो कि ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, तो शायद वोटर्स बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं बाद में। और हेमंत सोरेन जी से काफ़ी लोग नाराज भी है, खास करके झारखंड के युवा, क्योंकि नौकरी देने के मामले में जेएमएम ने काफ़ी बेकार काम किया है। दोस्तों चंपई सोरेन जी बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में भी बहुत बात बोले हैं, पर जेएमएम के कुछ नेता इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में है एंड इसके लिए आपको ये वीडियो को जरूर देखना चाहिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसको एक बार चेकआउट जरूर करें। दोस्तों अपोजिशन का कहना है कि जेएमएम खुद बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह दे रही है क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और उनका वोट लेने के कारण जेएमएम उनको यहाँ का नागरिकता दे रहे हैं, उनका आधार कार्ड, उनका वोटर कार्ड बनाया जा रहा है ताकि उनका वोट जेएमएम एंड कांग्रेस को मिले। एंड ये सरकार कभी भी 1932 का खतियान लागू नहीं करेगी क्योंकि अगर ये लागू हो जाएगा तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट उन्हें नहीं मिलेगा, इसलिए वो भी नहीं चाहते हैं कि 1932 लागू हो। तो आप ये सोच रहे होंगे कि फिर 1932 के बारे में ये सरकार इतनी बात क्यों बोल रही है, हर बार में 1932 का बात किया जा रहा है। देखिए 1932 का खतियान को इस तरह से बनाया गया है कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं एंड उन कमी को अगर दूर नहीं किया गया, नहीं हटाया गया, उसमें थोड़ी बहुत बदलाव नहीं किया गया तो वो आगे चल के रद्द हो जाएगा। और इसमें राज्यपाल जी ने भी कहा है कि थोड़ी संशोधन की ज़रूरत है इस पे एंड अपोजिशन के लीडर बाबूलाल मरांडी जी ने भी बोला है कि अगर इसमें संशोधन कर दिया जाए इसमें समर्थन करेंगे। दोस्तों चंपई सोरेन जी भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बोल रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि उनको यहाँ से निकाल देना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्टली जेएमएम या कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे के बारे में। उनका ये ट्वीट भी आया था काफ़ी पहले जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि ये उनका निजी संघर्ष है और वो पार्टी या पार्टी के किसी भी सदस्य को उनको ठेस पहुंचाना उनका इरादा नहीं है, उनको क्षति पहुंचाना उनका इरादा नहीं है। और जिस पार्टी को उन्होंने खून पसीना से सींचा है उस पार्टी के नुकसान करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते हैं। ये ट्वीट काफ़ी पहले का है पर अभी भी वो अपने बात पे अड़े हुए हैं। वो अब पार्टी को नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। चंपई सोरेन जी जेएमएम पार्टी के बारे में कभी भी गलत नहीं बोलते हैं।
दोस्तों कुछ समय पहले बीजेपी ने बरहेट में चुनाव प्रचार के लिए एक रैली रखी थी एंड उसमें चंपई सोरेन जी को भी बुलाया गया था। पर जैसे ही उनको पता चला कि हेमंत सोरेन जी के खिलाफ उनको बोलना है तो उनका तबीयत बिगड़ने लगा और उनके परिजनों का ये कहना था कि उनका शुगर लेवल कम हो गया है, जिससे कि उनको जमशेदपुर में भर्ती कराना पड़ा और तबीयत में सुधार आते ही उन्होंने ऑनलाइन रैली ज्वाइन की। और मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने जेएमएम के पॉलिटिशियन के बारे में कुछ भी कहने से बचते रहे। देखिए, प्रचार में नहीं जाना, अचानक स्वास्थ्य बिगड़ना, हेमंत सोरेन जी के बारे में कुछ नहीं बोलना, ये सब हरकत से सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर चल क्या रहा है चंपई सोरेन जी के दिमाग में। दोस्तों आपको पता होगा कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन जी की वाइफ कल्पना सोरेन जी सरायकेला में पार्टी की प्रचार कर रही थी एंड जब उनसे पूछा गया था चंपई सोरेन जी के बारे में तो उन्होंने चंपई सोरेन जी के बारे में बात करने से मना कर दिया। लेकिन जब उनसे दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगी। और इधर चंपई सोरेन जी भी हेमंत सोरेन जी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। जेएमएम की तरफ से भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला जा रहा है। तो इसमें ऐसा लगता है कि चंपई सोरेन जी एंड जेएमएम के बीच कोई नफरत नहीं है और जो नफरत था शायद वो खत्म हो गया है। चंपई सोरेन जी को लेकर हेमंत सोरेन जी या उनके परिवार में कोई नफरत नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि अभी चंपई सोरेन जी बीजेपी से ही चुनाव लड़ रहे हैं, पर आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। दोस्तों आपको क्या लगता है आगे क्या हो सकता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।